नमस्कार साथियों, स्कूल लेवल पर आप पढ़े होंगे कि रेडियन के बारे में। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ये एक रेडियन क्या होता है? नहीं जानते तो वीडियो में बने रहे, पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये एक रेडियन आखिर होता क्या। ठीक है, जैसे रेडियन से पाई में कन्वर्ट करना, पाई से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना, ये सब आप बहुत ही सीख चुके होंगे यदि आप क्लास 10 के बाहर गए हैं। ठीक है, बाहर देखिए रेडियन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एक रेडियन क्या होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, क्या सर्कल, और इसके चारों ओर आपका क्या सरगम फेस है, और यहाँ से बीच में इसका क्या सेंटर। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ से स्मॉल रेडियस यानी एक इकाई की, जितनी इकाई की आप रेडियस लेंगे, लेंथ लेंगे, उतने ही इकाई का आप आर्क लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? आर्क लेंगे, उतने ही इकाई का आर्क लेंगे, और उन दोनों बीचों की जो एंगल बनेगा ना, उसे ही कहते हैं एक रेडियन। यानी सिंपल मान लीजिए आर्क क्या होता है, जितना आर्क लिए यहाँ पर, जितना आप रेडियन लिए, ठीक है, और जितना आपके पास क्या है आर्क, और आपके पास जितना है रेडियन, ठीक है, वही उन दोनों बीच का जो बनकर आएगा ना एंगल, एंगल जो बनेगा ना, वही आपका क्या होगा, ये रेडियन। यानी सिंपल भाषा में यदि आपको मैं समझाना चाहूँ कि किसी सर्कल के द्वारा एक केंद्र से जितना रेडियस का लेंथ होगा, और उतना ही आर्क का लेंथ, और उन दोनों के बीच में जब एंगल है, यानी बीच यहाँ पर जितना ही कोण बनेगा, उसे ही कहते हैं एक रेडियन। और रेडियन को कहीं कहीं ऊपर लिख दिया जाता है, या कहीं कहीं रेडियन को ऐसे लिखकर रेडियन लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रेडियन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और एक अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बताइए रेडियन या एंगल, एंगल के केस में, एंगल के केस में पाई को क्या लेते हैं? पाई को 180 रेडियन लेते हैं, पाई को 180 रेडियन लेते हैं, यानी पाई को 180 डिग्री माना जाता है। क्यों माना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।